औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वही अल्लाह है, वही ज़ात है जो कि माँ के रहमों के अंदर इंसान की तस्वीर बनाता है, और वही माबूद है और गालिब हिकमत वाला है। इस आयत की रोशनी में जो आज का मौज़ू सुखन वो है ख्वाजा सरा या हिजड़ा, उनकी तदफीन और उनका कफन दफन और उनकी नमाज जनाजा ये कैसे की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह मर्द और औरत को पैदा किया है, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तीसरी जिन्स को भी पैदा किया है, जिसको ख्वाजा सरा या हिजड़ा कहा जाता है, जिनके अंदर मर्दाना और औरतों की दोनों की खसूसियात शामिल होती हैं। बाज़ में ज़्यादा होती हैं, बाज़ में कम होती हैं। ख्वाजा सरा हमारे माशरे के अंदर इस लफ्ज़ को एक गाली बना दिया गया है। यही वजह है कि अगर किसी के घर में ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसमें ये खसूसियात हैं, तो वो या तो अपने हाथों से कत्ल कर देते हैं या उनको ख्वाजा सराओं के हवाले कर देते हैं, और बावजूद मिलने की तमन्ना के उनसे कोई भी मिलने नहीं जाता। इसके अलावा ख्वाजा सराओं के मुतालिक हमारे माशरे के अंदर एक और बात जो आम है और गलत तौर पर फैलाई गई है कि क्या इनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। एक गिरोह कहते हैं कि इनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाती। जब ये मर जाया करते हैं तो इनको रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में ले जाकर गड्ढे में डाल देते हैं, गड्ढा खोद कर उसमें डाल देते हैं और मिट्टी से उसको बंद करके उसकी कब्र का नामो निशान भी मिटा दिया जाता है। दूसरा गिरोह कहता है कि इनको गुस्ल नहीं दिया जाता। इसके अलावा इनको साथ बाकी जो मरने वाले के आकाम हैं उन पर अमल नहीं किया जाता। ये बातें सारी लगव हैं, ये बातें गलत तौर पर फैलाई गई हैं। जिस तरह कोई भी आम इंसान मर्द या औरत वो दुनिया से जाता है और उसका कफन दफन और गुस्ल का इंतज़ाम किया जाता है, इसी तरीके से ख्वाजा सराओं पर भी ये तमाम अहकाम लागू होते हैं। चूँकि माशरे के अंदर इनको एक गाली बना दिया गया, इनके साथ तौहीन और आतक अमेज़ रवैया अख्तियार किया जाता है। यही वजह है जब कोई ख्वाजा सरा फोत हो जाता है तो हमारे किसी महल्ले की मस्जिद में किसी ख्वाजा सरा की मौत के मुतालिक ना ही ऐलान किया जाता है, ना ही उसकी नमाज जनाजा के मुतालिक बताया जाता है, ना ही कहा जाता है कि फ़लाँ ग्राउंड और फ़लाँ नमाज जनाजा गाह में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। क्यों? ये वजह सिर्फ़ हमारे माशरे के अंदर लोगों के रवैया और उनका हतक अमेज़ और तौहीन अमेज़ उनका रवैया है। जब कोई ख्वाजा सरा दुनिया से चला जाता है, फोत हो जाता है, तो अपनी कम्युनिटी के अंदर ये एक दूसरे को इतला देते हैं। फिर टोलियों की सूरत में सीना कोबी और आव फुगा करते हुए मरने वाले के घर में आते हैं। वहाँ पर ये उसके मरने का अफसोस करते हैं, फिर उसके बाद उसका गुस्ल देते हैं। और गुस्ल के अंदर ये चीज़ देखी जाती है, अगर ख्वाजा सरा जो फोत हो गया है अगर उसके अंदर मर्दाना खसूसियात हैं तो उसको मर्दों वाला कफन उसका किया जाता है और उसकी नमाज जनाजा में दुआ भी मर्दों वाली पढ़ी जाती है। अगर वो औरतों की खसूसियात उसके अंदर ज़्यादा हैं तो फिर औरतों के हुक्म के आकाम के मुताबिक उस पर हुक्म लागू किया जाता है। उसका को गुस्ल दिया जाता है, उसका कफन उसको दिया जाता है और उसके दफन के इंतज़ामात किए जाते हैं, और फिर उसको आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में ही दफन किया जाता है। उनको अब वो लोगों को इतला नहीं देते, लोगों को बताते नहीं हैं, ये अलहदा बात है, लेकिन इनके ऊपर भी शरई तौर पर तमाम अहकाम वही इन पर लागू होते हैं जो कि आम मर्द और औरत पर लागू किए जाते हैं। अब कितना बड़ी ये सितम ज़रीफ़ी भी है कि जिनके जो है वो पैदाइश पर लोग गम मनाते हैं, जिनकी पैदाइश पर गम मनाया जाता है, वो लोगों के घरों के अंदर उनके बच्चों की पैदाइश पर वो खुशी मनाते हैं। हमें अपने रवैयों को बेहतर करने की ज़रूरत है, और इनके साथ अपने रवैयों को बेहतर बनाकर हम इनको माशरे के अंदर एक इंतहाई अहम रुकन के तौर पर और माशरे का मुद्दो मामर इनको बना सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग़।